और या इनको जो शूट करे हुए केतु शुक्र का मैंने देखा तो एक हमारे सेंट थे दत्तात्रेय जी, दत्तात्रेय जी महाराज की अगर ये आराधना करें, उनकी फोटो ले, वो काला कपड़ा पहनते थे, उनकी फोटो लेकर रखें, उससे इनको बहुत फायदा होगा। शुक्र ग्रह की पूजा आप करें, शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के आप उपाय करें, और आपको बताया गया कि आप हीरा या हीरे का जो उपरत्न है जिरकॉन वो आप धारण कर सकते हैं। उसी के साथ आप केतु का जो रत्न है लहसुनिया भी आप पहन सकते हैं, कैट्स आई। और इसी के साथ जो दत्तात्रेय जी महाराज हैं उनकी आप शरण में जाएं, उनका आप ध्यान करें, उनकी तस्वीर लगाकर उनकी आराधना करें, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। एक और मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, गिरीश जोशी चंपावत से। हेलो हेलो गिरीश जी, स्वागत है आपका भृगुनाड़ी ज्योतिष में। जी सर, नमस्ते। नमस्कार। जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। जी सर, जन्म की तिथि सर 7/6/1985। 7 जून जी, 7 जून 1986। 85 सर। 1986 85 सर। 85, अच्छा 85। 7 जून 1985। समय बताइए गिरीश जी, आपके जन्म का समय। सर 4:50। 4:50। सुबह की शाम, मॉर्निंग की या इवनिंग? मॉर्निंग। मॉर्निंग 4:50 AM। बर्थ प्लेस, कहां पर जन्मे थे आप? सर तिथि जो है 7 मई 1985 है। 7 मई। आप को कंफ्यूजन है लगता है आपकी जन्म तिथि के बारे में। 7 मई 1985। जी सर। 4:50 मॉर्निंग। जी सर। कहां पर जन्म हुआ था आपका? डिस्ट्रिक्ट चंपावत, उत्तराखंड में। चंपावत में जन्म हुआ है। क्या सवाल पूछना चाहेंगे? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अपनी जॉब के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। जॉब अभी नहीं कर रहे हैं? सर मैं जॉब कर रहा हूँ अभी। अभी जॉब नहीं है आपके पास? सर जॉब है अभी मेरे पास, मैं जॉब अभी है, चेंज करना चाहते हैं? देखो भैया, सुनो, डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं आपको। इस साल जो है ना, तुम कोशिश भी मत करो कुछ छोड़ने का। इस साल अब नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक जहां हो वहां रहो, क्योंकि समय बहुत खराब है। बल्कि मेरे हिसाब से तुम्हारी नौकरी कहीं छूट ना जाए, ज्यादा इधर करोगे तो इस साल आप करिए, अगले साल आप अपना जॉब चेंज करिए, आपके लिए उत्तम रहेगा। और क्योंकि शनि मंगल एक साथ आपकी युति बन रही है, तो लाइफ में टेंशन ऊपर नीचे बहुत रहेगा। जिंदगी में तुम्हें कोई इनहेरिटेंस नहीं मिलेगी, तो उसके लिए भी ध्यान से चलो, ठीक है? तो अपना बना के अपना आगे बढ़ो। समय की नजाकत को समझिए, और अभी चुपचाप जहां काम कर रहे हैं वहीं करते रहिए। कुछ ग्रहों के संकेत ऐसा कहते हैं। आने वाला समय आपके लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक SMS और हमें मिला है नॉर्थ ईस्ट से, नाम है इनका रविशंकर गौड़। जन्मतिथि है 28 दिसंबर 1975, 28 दिसंबर 1975। समय है 5 बजे शाम के। बर्थ प्लेस है गाजीपुर, यूपी। 28 दिसंबर, हाँ जी, 28 दिसंबर 1975। समय है 5 बजे शाम के, और जन्म स्थान है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहा है कि इनकी हेल्थ आगे चलकर कैसी रहेगी, लगता है अभी भी कुछ गड़बड़ है। और भविष्य के बारे में जानना चाहा है, और कोई रत्न या कोई पूजा पाठ इनको बताना चाहे तो। रविशंकर गौड़ कि स्वास्थ्य खराब रहेगा, फैमिली में भी इश्यूज रहेंगे जी, और ब्लड रिलेटेड इश्यूज रहेंगे इनको। तो इनको जो स्वास्थ्य का तो प्रॉब्लम है इनका जी, जहां तक 1 2 3 4 अगले साल से स्वास्थ्य ठीक होना शुरू होगा। और अगर एक चिकित्सा ठीक से कराएं, इलाज ठीक से कराएं, तो 3 साल के अंदर अंदर ये बिल्कुल ठीक भी हो सकते हैं। तो बेसिकली इनके ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स और बोन्स, इन सब चीजों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे। इनको अपना कुटुंब का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। और जहां तक रत्न का सवाल है, ये पन्ना और लहसोनिया जी, पन्ना और कैट्स आई, ये दोनों रत्न पहने, इनको फायदा करेगा। पन्ना पहनिए रविशंकर जी, और इसके साथ कैट्साई यानी लहसुनिया पहनिए। और आने वाले समय में आप ठीक से डायग्नोज कीजिए, तो लगभग 3 साल के बाद ऐसा भी योग बनता है कि पूरी तरह से आप स्वास्थ्य लाभ को उपलब्ध हो सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक SMS हमें मिला है, ये SMS आया है हमारे पास में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। नाम है इनका अब्दुल कामिल। इनका लास्ट डिजिट है 1357। इन्होंने पूछा है कि मायावती जी के स्वास्थ्य को लेकर ये चिंतित हैं, और ये कहते हैं कि उनकी हेल्थ कैसी रहेगी। उनके चार्ट, लगता है हमारे प्रोग्राम को भी देख ही रहे हैं, इसीलिए अभी भी SMS इन्होंने भेजा है। कहते हैं उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये भी पूछा है, हालांकि ये कहते हैं उनको क्या पहनना चाहिए, कौन सा रत्न उनको पहनना चाहिए। ये 2 चीजें इन्होंने जानना चाहिए।
उनके बहुत बड़े शुभचिंतक लगते हैं जी। जहां तक स्वास्थ्य का इनको केतु और मंगल सामने है, तो जैसे कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहेंगे। ब्लड, शी शुड बी केयरफुल ऑफ अ ब्लड। जी। खून से जैसे लो बीपी, हाई बीपी, डायबिटीज, ये वो जो भी ब्लड रिलेटेड इश्यूज हैं, वो उनसे उनका ख्याल रखें। कोई जीवन रत्न इन्होंने पूछा है कामिल साहब ने, तो इनके हवाले से हम भी पूछ लेते हैं, कौन सा ऐसा रत्न है जो इनके लिए ज्यादा उपयोगी रह सकता है मायावती जी के लिए? इनका सूर्य, मून, मरकरी साथ में है और आगे शुक्र है, केतु और ये, तो इनको जो अगर कोई रत्न पहनना पड़े तो इनको मतलब इनका सबसे पावरफुल प्लैनेट है शनि जी। तो 3 प्लैनेट्स का 4 प्लैनेट्स का डिपॉजिटर जो है वो शनि है जी। और शनि राहु के साथ है। राहु और शनि एक दूसरे के गुरु है। राहु कभी शनि के अगेंस्ट काम नहीं करता है। मंगल है जो कि उनको प्रॉब्लम करता है, मतलब ये शनि और राहु, अगर मंगल यहां नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। तो शनि राहु मतलब ये है और मंगल प्रॉब्लम करता है। तो अगर ये शनि का ही कोई रत्न पहने, नीलम, वही इनका ग्रह, वो बहुत ही स्ट्रांग ग्रह और स्ट्रांग हो सकता है। और जिस जगह है अब तो उसमें वो शनि ही सब कुछ देगा। अब्दुल कामिल जी, आपने एसएमएस भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने पूछना चाहा था कि मायावती जी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। ये मेरी खुद की है, बाकी तो चार्ट देखने के बाद डॉक्टर शंकर अडावल जी ने जो गणना की है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत जो रक्तचाप से संबंधित चीजें हैं उसका एहतियात रखनी चाहिए। और रत्न की बाबत आपने पूछना चाहा था तो आप उन तक अगर पहुंचाना चाहें तो कह सकते हैं कि वो नीलम पहन सकती है, उनके लिए अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। शिव जी की पूजा करें, शिव की पूजा करें। भगवान शिव की पूजा यदि चाहें तो मायावती जी कर सकती है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा, ऐसा कहते हैं डॉक्टर शंकर जी। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ी हैं, अभिलाषा दुबे, रीवा मध्य प्रदेश से। हेलो। हाँ सर। अभिलाषा जी, स्वागत है आपका भृगुनाड़ी ज्योतिष में। थैंक यू। सवाल कीजिए। आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। हाँ, मेरा बर्थ अपडेट 11 सितंबर 1991 है। 11th of September 1995। नहीं, 91। ओके। 11 सितंबर 1991। हाँ। समय बताइए। 11:55 PM। 11:55 PM। हाँ। कहाँ पर जन्म हुआ था आपका? इलाहाबाद में, दिन बुधवार है। इलाहाबाद में जन्म हुआ है। 11th of September 1991, 11:55 PM, इलाहाबाद में जन्मी है अभिलाषा। क्या सवाल पूछना चाहेंगी? सर, मेरी राशि क्या है, फ्यूचर कैसा रहेगा? राशि क्या है आपकी? हाँ। और भविष्य कैसा रहेगा? हाँ। जी बताते हैं। डॉक्टर साहब आपका गणना कर रहे हैं। अभी पढ़ रही हैं आप? हाँ, हमारा बीकॉम फर्स्ट ईयर है। बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ती हैं अभिलाषा दुबे, रीवा से। अपनी राशि के बारे में पूछना चाहती है और भविष्य के बारे में? आपकी राशि है लिब्रा, जिसे कहते हैं तुला राशि है जी। तो तुला राशि के लोग बड़े संभल के काम करते हैं, नाप तोल के काम करते हैं। और क्या पूछ रही हैं? और पूछा है कि भविष्य कैसा रहेगा। भविष्य इनका शनि शुक्र आपस में एक दूसरे के सामने है, तो ये नौकरी जरूर करेंगे और आगे ठीक अच्छा भविष्य अच्छा रहेंगे। अभिलाषा जी, आपका भविष्य अच्छा रहेगा। आपने राशि पूछना चाहिए। राशि आपकी है तुला यानी कि लिब्रा, और आप आगे चल करके ऐसा संकेत मिलता है आपकी कुंडली देखने के बाद कि आप जॉब करेंगी, आप नौकरी करेंगे। अपनी मदर का ध्यान रखें, मदर और सिस्टर का ध्यान रखें, माता जी का और अपनी बहन जी का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। मित्रों, आप भी यदि किसी प्रकार का कोई सवाल रखते हैं, आपको लगता है कि ज्योतिष विज्ञान की मदद से आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, तो यही हम भी चाहते हैं। अब अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर शंकर अडावल जी आपके सवालों का सीधा जवाब आपको देंगे। हमें एसएमएस कीजिए, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, लिखिए अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम, तुरंत भेजिए 57575 पर। एक और तरीका है आपके सवाल हम तक पहुंचाने का। आप डॉक्टर शंकर अडावल जी को उनकी व्यक्तिगत ईमेल आईडी पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं। तरीका यही है, आईडी है connectingminds@gmail.com। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 7, 6, 5, 4। ब्रेक के बाद एक बार पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं भृगुनाड़ी ज्योतिष। हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शंकर अडावल। आप उनसे अपनी जिंदगी की बाबत सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए हमें एसएमएस भेजिए। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, लिखिए अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम, तुरंत भेजिए 57575 पर। आप अपने प्रश्न डॉक्टर शंकर अडावल जी को उनकी व्यक्तिगत ईमेल आईडी पर भी प्रेषित कर सकते हैं। उनकी ईमेल आईडी है connectingminds@gmail.com।
डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाते समय हम चर्चा कर रहे थे मायावती जी के बारे में, उनकी बहुत सारी चीजों के बारे में हम पूछ रहे थे, और आगे आने वाले समय में जो एक बहुजन समाज पार्टी का एक सपना है कि देश के बाकी जो राज्य हैं उनमें भी इनका विस्तार हो सके, तो क्या लगता है आपको, राजनीतिक यात्रा किस दिशा में जाती हुई प्रतीत होती है इस लोकसभा चुनाव के बाद?